Hello friends, so today we are going to discuss class 12 solution chapter ideal and non-ideal solution. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। क्या है? पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। या तो फिर ये टॉपिक जो है बोर्ड में या मेन में या नीट में कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो पूरा फुल्ली थ्योरेटिकल है, इस क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा। तो सभी लोग रीड कर लिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या चीज? आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डालिए। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली आपका रॉल्स लॉ के केस से सिमिलर है। क्या है? आइडियल सॉल्यूशन आपका बेसिकली जब आप रॉल्स लॉ पिछले वीडियो में मतलब पिछले दो तीन वीडियो पिछले हम पढ़ाए हैं, एक दो वीडियो में पढ़ाए थे रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ से कुछ बेसिकली रिलेटेड है। और रॉल्स लॉ के लिक्विड का जो केस है ना उससे उसी से रिलेटेड है। रॉल्स लॉ में 3 केस था, तो जो लिक्विड केस है उसी से रिलेटेड है आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन देखिए क्या है, आप इसको पहले समझिए। रॉल्स लॉ से कुछ फिगर लेके मिलता हुआ होगा कि 2 सॉल्यूशन लेंगे, इसको फिर मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनेगा। तो वही हम कुछ अलग काम नहीं किए हैं, हम वही काम किए हैं। एक लिक्विड ए लिए है, लिक्विड ए से जो आपका प्रेशर बना हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए पी नॉट ए, और एक लिक्विड बी लिए हुए हैं जिससे कि वेपर प्रेशर जो बना हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ऑफ प्योर लिक्विड बी। लिक्विड ए से वेपर प्रेशर पी नॉट ए और लिक्विड बी से वेपर प्रेशर पी नॉट बी, दोनों को मिला करके दोनों को हम मिला दिए। मिला करके एक नया सॉल्यूशन बना, एक नया सॉल्यूशन बना। तो हम एक बात जानते हैं कि जो नया सॉल्यूशन बना तो हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि अगर 2 गैस को अगर हम मिलाते हैं या 2 वेपर को मिलाते हैं तो वहां पर हमको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन यूज होता है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? PS = PA + PB। क्या होता है? PS = PA + PB। तो हम दो मॉलिक्यूल्स को मिला करके मतलब कि दो लिक्विड को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए। तो सॉल्यूशन बनाए तो दोनों लिक्विड का अलग अलग वेपर होगा, एक P0A होगा और एक P0B होगा। तो P0A को हम रॉल्स लॉ की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? P0A चाहिए, और P0B को रॉल्स लॉ के केस में हम कैसे लिख सकते हैं? P0B चाहिए। रॉल्स लॉ में हम पढ़े हैं ये बात। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से PS = PA + PB होता है। तो PS = PA + PB और आपका हो जाएगा PS = P0A चाहिए + P0B चाहिए। एकदम क्लियर क्रिस्टल है। और यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा चाहिए क्या होगा? Na/Na + Nb। और मोल फ्रैक्शन जो बी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा चाहिए, और चाहिए क्या होगा? Nb/Na + Nb। तो ये फिगर में बस हम एकदम इजीली ये फिगर हम 3-4 बार पहले आपको रॉल्स लॉ के केस में समझा चुके हैं कि लिक्विड ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसका कि 2 सॉल्यूशन बनाएंगे, 2 लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। और जो नया सॉल्यूशन बनेगा ए का मोल फ्रैक्शन होगा चाहिए और बी का मोल फ्रैक्शन होगा चाहिए। और PS = PA + PB डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से होता है। इसी के लिए PS = P0A चाहिए + P0B चाहिए हम लिख दिए हैं, और कुछ नहीं, बस यही कहानी था। तो देखिए यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन देखिए रफली समझिए किसको कहते हैं। या उससे पहले देखिए एक बात और समझिए, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए है तो कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, और लिक्विड ए है तो कुछ तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। तो लिक्विड ए कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। मान लीजिए कि लिक्विड ए मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बना होगा, तो बहुत सारा ए मॉलिक्यूल्स होगा। तो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। उसी प्रकार यहाँ पर बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा नहीं, और जो नया मॉलिक्यूल्स बनाएगा वह AB मॉलिक्यूल्स के बीच में भी
इंटरेक्शन होगा, ए और बी दोनों मिलकर बनेगा नहीं, तो ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन होगा। ये बात तो एकदम क्लियर है। रफली समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अगर 5 लीटर लिक्विड ए है और 5 लीटर लिक्विड बी है, 5 लीटर लिक्विड बी है, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को मिलाने से जो नया सॉल्यूशन बनेगा, अगर 10 लीटर बनता है, अगर 10 लीटर बनता है तो ये आइडियल है। समझ गए? 5 लीटर लिक्विड ए है, 5 लीटर लिक्विड बी है, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा अगर 10 लीटर बनता है तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब कि दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद अगर सेम आता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, हम रफली बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रहे आपको कि दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि आइडियल है। भाई आइडियल इसलिए नहीं है, अब ए मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, बी मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, तो ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं बताइए? ये दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर दोनों सिमिलर होता है तो इसका नाम ए मॉलिक्यूल्स, इसका नाम बी मॉलिक्यूल्स क्यों होता है? सब यही मॉलिक्यूल्स क्यों रहता है? तो मतलब कि ये बात आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि 100% आइडियल दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं होता है। अब देखिए यहां तक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपका 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग आपका 0 इसलिए होता है क्योंकि अट्रैक्शन क्या होता है? सेम होता है। अट्रैक्शन सेम होगा मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, क्योंकि अट्रैक्शन सेम होता है। और अट्रैक्शन सेम क्यों होगा? फिर से सुनिए बात को कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन सेम होता है। और अट्रैक्शन सेम क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी सेम होता है। क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी सेम होगा, एनर्जी सेम होगा तो अट्रैक्शन सेम होगा। एनर्जी सेम होता है इसलिए अट्रैक्शन सेम होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। इसको देखिए फिल थोड़ा देते हैं आपको हम। एनर्जी कैसे? आइडियल सॉल्यूशन का जैसे आप 5 लीटर 5 मिलाकर के 10 लीटर बना तो आप बोल दिए आइडियल सॉल्यूशन। उसी प्रकार इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, दोनों का एनर्जी मिला करके इसका एनर्जी मिल जाए सॉल्यूशन का, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए एनर्जी सेम होना चाहिए और एनर्जी सेम होगा तभी तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब कि इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, दोनों का एनर्जी मिला करके इसके एनर्जी के इक्वल हो जाए तो उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन तो है ही, मतलब कि एनर्जी सेम होगा ही। एनर्जी सेम होगा तो उसी प्रकार इसका अट्रैक्शन सेम होगा और ये दोनों का अट्रैक्शन के बराबर होगा इसका अट्रैक्शन, तो वही अट्रैक्शन भी सेम होगा। तो एनर्जी सेम तो अट्रैक्शन सेम और अट्रैक्शन सेम तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0। एकदम क्लियर होगा? एनर्जी सेम तो अट्रैक्शन सेम और अट्रैक्शन सेम तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0। फिर देखिए डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 होता है। डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 होता है। डेल्टा भी मिक्सिंग भी क्या होता है? 0 होता है। अब डेल्टा भी मिक्सिंग 0 इसलिए होता है, यहाँ पर सेपरेशन सेम होता है। अगर सेपरेशन फिक्स रहेगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्यों होता है? क्योंकि सेपरेशन फिक्स होता है। सेपरेशन फिक्स होता है, फिक्स होता है। सेपरेशन फिक्स होगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। और वॉल्यूम सेम होगा तो डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा भी मिक्सिंग हमेशा 0 होगा और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा बड़ा होगा 0 से। डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा 0 से। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी और डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डेल्टा एस क्या आता है? एंट्रोपी और डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस नहीं, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा?
बड़ा होगा हमेशा 0 से, और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा छोटा होगा 0 से। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पर यही बात था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता है, हम लोग को बात लिखना है। आइडियल सॉल्यूशन को मतलब आइडियल सॉल्यूशन कहलाने के लिए हमको क्या क्या एकदम होना आवश्यकता है। तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाने के लिए क्या क्या होना आवश्यकता है, तो उसको देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ देखिए ये सारी बातें उसमें, और देखिए क्या क्या बात है। आप लिखिए कि ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन इफ इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोले, आप लिखिए थोड़ा सा एक हेडिंग डाल दीजिए कि इफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। लिखिए। और उसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट है कि अगर वो ओबे करेगा रॉल्स लॉ को तब। तो पहला पॉइंट क्या है, इट ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन। पहला पॉइंट है इट ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन। इट ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन। हर कंडीशन में रॉल्स लॉ को उसको ओबे करना होगा। मतलब कि अगर रॉल्स लॉ को ओबे करेगा तभी वह आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। रॉल्स लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ यही होता है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये क्या होता है, पी नॉट ए चाहिए, और पीबी क्या होता है, सॉरी डाल्टन लॉ नहीं, रॉल्स लॉ से, सॉरी गलती से भुला गया डाल्टन लॉ। रॉल्स लॉ से क्या होता है, पी ए पी नॉट ए चाहिए, और पीबी क्या होता है, पी नॉट बी चाहिए। एकदम क्लियर होगा। रॉल्स लॉ से पी ए क्या होता है, पी नॉट ए चाहिए, और पीबी क्या होता है, पी नॉट बी चाहिए। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि पीएस इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पीए क्या है, पी नॉट ए चाहिए, और पीबी क्या है, पी नॉट बी चाहिए। एकदम क्लियर हो गया, ये बात है। अब यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। जो नोट नहीं किया है पहला पॉइंट डाल करके इसको नोट कीजिए, और इसके नीचे एक ग्राफ बता दे रहा है आपको, हम ग्राफ बना लीजिए। नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो मिटाते हैं। पहला ही पॉइंट के नीचे देखिए कि ग्राफ क्या होता है। ये ग्राफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नहीं, यहाँ देखिए ये ग्राफ आपको हम रॉल्स लॉ जब पढ़ा रहे थे तब पर भी बता चुके हैं कि चाहिए यहाँ एक साइड 0 होगा तो सॉरी चाहिए एक साइड 1 होगा तो चाहिए कितना होगा 0, क्योंकि चाहिए प्लस चाहिए हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। अगर यहाँ चाहिए 1 होगा तो चाहिए क्या होगा 0। अगर यहाँ चाहिए 1 होगा तो चाहिए क्या होगा 0। ये बात आपको मालूम होगा। तो ये कुछ ऐसा एक ग्राफ आपको हम बताए थे, तो ये आपको याद होगा में भी। ये है पी नॉट ए और ये है पी नॉट बी, और ये रिजल्टेंट जिसको कि हम बोलते हैं पी एस, इसको बोलते हैं पी ए, इसको बोलते हैं पीबी। यही ग्राफ था। क्या ग्राफ था कि अगर चाहिए 1 होगा तो चाहिए कितना होगा 0, और चाहिए 1 होगा तो चाहिए कितना होगा 0।
अब 0 होगा तो पी नॉट ए और पी नॉट बी और इसका रिजल्टेंट पी एस। रिजल्टेंट क्या है, दोनों को ऐड करके निकालते हैं। तो ये ग्राफ आपको मालूम था, ये पहला पॉइंट के अंतर्गत था। तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पॉज करके क्या कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। हाँ तो वो चीज लिख लिए। अब देखिए एक नेक्स्ट टर्म हम पहले से लिख करके रखे हैं कि आपका टाइम का क्या हो बचत हो। तो इसमें देखिए है क्या, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि इफ टू लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, अगर दो लिक्विड है ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन में, तो ए बी इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के सिमिलर होना चाहिए। हम आपको ये बात बता चुके हैं कि एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, सॉरी एक लिक्विड का सॉल्यूशन ए है, दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन ए है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बी है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ए बी इंटरेक्शन सिमिलर होना चाहिए ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। ये बात हम आपको क्लियर बता चुके थे, इस तरह ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 बिकॉज़ हीट इज नाइदर इन्वॉल्व नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। यही बात हम आपको फिगर के दौरान बता चुके थे। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा भी मिक्सिंग 0 बिकॉज़ सेपरेशन हमेशा फिक्स, सेपरेशन फिक्स रहेगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 0, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा 0 होगा। डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, एंट्रोपी वाला के अंदर लिए थे या डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0। और एक बात हम ये भी बात आपको बताए थे कि theoretically a solution cannot be perfectly ideal। theoretically जो है आप कोई भी सॉल्यूशन को आप आइडियल नहीं बोल सकते हैं, एकदम क्लियर बात। हाँ यहाँ तक एकदम क्लियर क्रिस्टल। हाँ अब जो है आपका कोई भी एग्जाम में जो पूछा जाता है, खासकर मेंस एग्जाम में, वह एग्जाम्पल दे देगा 4 एग्जाम्पल और पूछेगा कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा, इसीलिए एग्जाम्पल हम लिखे हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बेंजीन एंड टोल्यूइन का सॉल्यूशन, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल है N-हेप्टेन प्लस N-हेक्सेन का सॉल्यूशन। थर्ड एग्जाम्पल है CCl4 प्लस SiCl4 का एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड का सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है क्लोरोब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन। और उसके बाद है डाइब्रोमो इथेन एंड डायोडो इथेन। और नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मतलब कि ये दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे और जो नया सॉल्यूशन बनेगा वही आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट ये दो और यहाँ एक दो, मतलब कि हर एक दो का मिला करके और हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल को आप मत भूलिएगा। तो इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए 1 2 3 4 5। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सभी लोग हेडिंग डालिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और आइडियल सॉल्यूशन जब रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो ये बात तो क्लियर हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होगा, इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ क्या करता है, ओबे नहीं करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स theoretical vapor pressure does not equals to experimental vapor pressure। experimental vapor pressure रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि theoretical vapor pressure does not equals to experimental vapor pressure। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम क्या पढ़े थे कि theoretical is equals to experimental, मतलब कि ओबे करता था रॉल्स लॉ को, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मींस क्या होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग जो है वह 0 नहीं होगा, नहीं, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0
नहीं होगा। ये बात एकदम क्लियर हो गया। डेल्टा V मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा H मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा और रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इस केस को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो दोनों को हम यहाँ पे कर देते हैं क्लासिफाइड। रॉल्स लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Rod's law can be divided into two parts. दो पार्ट्स में। पहला है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन। सेकेंड है और फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ। डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। स्पेलिंग देख लीजिएगा। नहीं, ये बात एकदम स्पष्ट हो गया, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, फ्रॉम रॉड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ में देखिए क्या है कि एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है बी। इसका प्रेशर पी नॉट ए, इसका प्रेशर पी नॉट बी, दोनों को मिलाएंगे तो ए बी सॉल्यूशन और इसका पीएस हो जाएगा सॉल्यूशन। और पीएस क्या होता है, कैल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से पीए प्लस पीबी। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लिखे हैं C6H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन। C6H5OH क्या है, पोलर है, और साइक्लोहेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। तो ये बात एकदम स्पष्ट हो गया कि C6H5OH पोलर है और ये नॉन पोलर है। मतलब कि आपको मालूम है कि पोलर और नॉन पोलर मिलकर के सॉल्यूशन कभी भी नहीं बना सकता। लेकिन आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इसलिए नहीं लगाना है कि पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहा है। तो सॉल्यूशन बना रहा है तो सॉल्यूशन बना रहा होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब कैसे सॉल्यूशन बना रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन जरूर बना रहा होगा। लेकिन हम ये बात जरूर पढ़े हैं कि पोलर और नॉन पोलर मिलकर के सॉल्यूशन कभी नहीं बनाता है। ये बात आप पढ़े हैं। तो पोलर और नॉन पोलर मिलकर के कभी सॉल्यूशन नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा, इसलिए क्योंकि वो गिवन दिया हुआ है कि सॉल्यूशन बन रहा है। कैसे बनेगा, जबरदस्ती वाला बात आ गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो हमको हीट देना होगा, इसमें हीट देना होगा जिसके कारण ये ब्रेक हो जाएगा। और हीट देने के बाद ये ब्रेक होगा तो C2H5OH और C2H5OH के बीच में जो है साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। मतलब कि C2H5OH मॉलिक्यूल्स के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। मतलब ये बात एकदम स्पष्ट हो गया कि ए और ए के बीच में जो यहाँ पर इंटरेक्शन था और यहाँ पर बीबी के बीच में जो इंटरेक्शन था, बीबी के जो बीच में इंटरेक्शन था, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक होगा। मतलब कि इसका जो सेपरेशन होगा और इसका जो सेपरेशन होगा, इससे इसका सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, इससे इसका सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। भाई इसमें एनर्जी देंगे हम, ए मॉलिक्यूल्स में जब हम एनर्जी देंगे और बी मॉलिक्यूल्स में जब एनर्जी देंगे तो यहाँ अगर सेपरेशन कुछ हो, मान लो यहाँ 2 लीटर होगा, 2 लीटर, यहाँ भी 2 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कितना बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा आपका 3 लीटर बनाएगा या तो फिर 5 लीटर बनाएगा। मतलब कि 4 लीटर कभी नहीं बनाएगा। और यहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए तो 5 लीटर बनाएगा, क्योंकि सेपरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है। 2 लीटर ए का मॉलिक्यूल्स और 2 लीटर बी का मॉलिक्यूल्स मिलकर के 5 लीटर बनाएगा। इसलिए क्योंकि सेपरेशन यहाँ पर इसका था ए मॉलिक्यूल्स और सेपरेशन क्या हो गया, एनर्जी वहां पर हम दिए, एनर्जी के कारण जो है इसका सेपरेशन ब्रेक हो गया।
और सेपरेशन ब्रेक हुआ मतलब कि सॉल्यूशन का सेपरेशन बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का सेपरेशन बढ़ेगा मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो फिर नहीं रह जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से ज्यादा हो जाएगा मतलब कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से ज्यादा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार सेपरेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्या होगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जीरो से, और डेल्टा एस मिक्सिंग बड़ा होगा जीरो से, और डेल्टा जी मिक्सिंग छोटा होगा जीरो से। यही बात है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ को फॉलो करने के लिए सम रूल्स है, सम टर्मिनोलॉजी है। कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है आइए उसको देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। देखिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ को ओबे करने के लिए, इसको ओबे करने के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना एकदम जरूरी है। इट ओबे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है देखिए, AB इंटरेक्शन इज वीकर देन AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। ये बात आपको बता दिए हैं कि AA इंटरेक्शन जो होगा और BB इंटरेक्शन जो होगा इसमें एनर्जी देंगे, इसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो मतलब कि AB इंटरेक्शन जो बनेगा वह इसका इंटरेक्शन से ज्यादा बनेगा, मतलब यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी से इसका वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो बस वही बात बोला है कि AB इंटरेक्शन इज वीकर देन AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन, मतलब कि AB इंटरेक्शन बड़ा होना चाहिए AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से। रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से बड़ा होगा। पीएस जो है वह बड़ा होगा पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए से, और पी नॉट ए जो है बड़ा होगा पी नॉट ए चाहिए और पी नॉट बी बड़ा होगा पी नॉट बी चाहिए से। ये तो यहीं से दिख रहा है एकदम क्लियर। इसका जो ग्राफ है कुछ देखिए ऐसा बनेगा, यहाँ चाहिए 1 चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1 चाहिए 0, चाहिए 1 चाहिए 0, चाहिए 1 चाहिए 0। देखिए इसका ग्राफ कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से पीए। ये है ये है पीबी और ये है इसका रिजल्टेंट पीएस। लेकिन कुछ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो यही हम दिखा दिए हैं। यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है और इस रिजल्टेंट का वेपर प्रेशर कुछ ऐसे बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं है इस ग्राफ में, बस यही है। मतलब इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको हम दिखा दिया ऊपर से ना, इसका ऊपर से दिखाते हैं, इसका ऊपर से। तो इसका ओरिजिनल ग्राफ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये तीन लाइन जो है इसका ओरिजिनल ग्राफ है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है हमेशा बड़ा होगा जीरो से, मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से बड़ा होगा मतलब कि कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा बड़ा होगा जीरो से मतलब कि कुछ पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, क्यों होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए इंटरेक्शन एंड बीबी इंटरेक्शन। डेल्टा एच क्या है, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पर हुआ है उसको क्या करने में, इंटरेक्शन को तोड़ने में, ब्रेक करने में, वही है यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग जब बड़ा होगा जीरो से तो डेल्टा जी भी बड़ा होगा, मतलब कि अगर उसका सेपरेशन बड़ा हो जाएगा मतलब कि उसका इंटरेक्शन बड़ा हो जाएगा, सेपरेशन बड़ा हो जाएगा मतलब कि वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा जीरो से। अगर वॉल्यूम जीरो से बड़ा होगा तो वॉल्यूम भी कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वही हम लिखते हैं वॉल्यूम डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एस मिक्सिंग जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा जीरो से छोटा होगा। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथाइल ईथर और एसीटोन। एक इसको हम हेडलाइन कर दे रहे हैं ना, एक हो गया। इसका सॉल्यूशन हम बोल देंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, आएगा मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में ज्यादा पूछता है। इथाइल ईथर और एसीटोन का सॉल्यूशन हम बोल देंगे कि नॉन आइडियल है। मिथाइल अल्कोहल और CCl4 का, इथाइल अल्कोहल और बेंजीन का, इथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म का, इथाइल अल्कोहल और वाटर का, एसीटोन और CH2 का, एसीटोन और बेंजीन का, और भी बहुत सारा होता है। तो ये जो है आपका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप क्या कीजिएगा,
पढ़िएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। देखिए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ देखिए क्या है। नेगेटिव डेविएशन में एसियाटिक एग्जांपल लिखे लिए हैं हम। एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। क्या है? एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। एसीटोन है तो एसीटोन देखिए ऐसे ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर डेल माइनस, और यहाँ इसका डेल माइनस डेल प्लस होगा इस क्लोरोफॉर्म का। तो ऐसे कुछ ब्रेक होगा। एसीटोन है, हम क्या बोलते हैं कि अगर ए मॉलिक्यूल्स का क्या है सॉल्यूशन है और बी मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए बी मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एसीटोन का सॉल्यूशन है और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करेंगे तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन बनेगा। अब एसीटोन मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन है तो बहुत सारे एसीटोन मॉलिक्यूल्स होगा। इसका देखिए डाइपोल, इसका डाइपोल डायरेक्शन है। क्या है? ये डाइपोल डायरेक्शन है। इसका डाइपोल डायरेक्शन इधर है और इसका डाइपोल डायरेक्शन देखिए क्लोरोफॉर्म का डाइपोल डायरेक्शन इधर है। डाइपोल डायरेक्शन क्लोरोफॉर्म का इधर है और एसीटोन का इधर है। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा एसीटोन का। तो मान लीजिए कि इधर और एसीटोन्स का मॉलिक्यूल, एसीटोन्स का क्या है मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारा एसीटोन का मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसका डाइपोल डायरेक्शन किधर है? इसका डाइपोल डायरेक्शन इधर है और यहाँ पर और क्लोरोफॉर्म होगा, बहुत सारा क्लोरोफॉर्म होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, एक CL तो इसका जो है डाइपोल डायरेक्शन इधर होगा। मतलब कि ये बात एकदम स्पष्ट हो गया कि अगर एसीटोन से मिलकर के बना हुआ है तो बहुत सारा एसीटोन का मॉलिक्यूल्स होगा, अगर क्लोरोफॉर्म से मिलकर के बना हुआ है तो बहुत सारा क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स होगा। तो एसिड इसमें अलग अलग डाइपोल होगा डायरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल क्या होगा? यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो एक बात एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा और यहाँ पर अट्रैक्शन जो होगा, दोनों में अट्रैक्शन मिला करके जो नया सॉल्यूशन बनाएगा उस सॉल्यूशन का अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। मतलब कि इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन से सॉल्यूशन का अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। एकदम स्पष्ट बात, एकदम आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन में हम पढ़े थे कि अट्रैक्शन दोनों सॉल्यूशन का जितना होगा उससे सॉल्यूशन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर होगा कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यहाँ देखिए यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलने का मतलब कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? इस अट्रैक्शन से कम होगा। एकदम स्पष्ट हो गया डाइपोल अट्रैक्शन होने का मतलब। ये जो सॉल्यूशन का अट्रैक्शन होगा ये दोनों का अट्रैक्शन से कम होगा। मतलब कि इस केस में डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा वह कुछ नेगेटिव होगा, या डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो जो होगा डेल्टा भी मिक्सिंग से बड़ा होगा, या डेल्टा भी मिक्सिंग कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि इससे तो हाइड्रोजन कम हो रहा है और डेल्टा मिक्सिंग हमेशा इक्वल टू होता 0 के, लेकिन नेगेटिव के केस में नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा, या तो फिर 0 जो है डेल्टा एच मिक्सिंग से बड़ा होगा। एकदम एक बात स्पष्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ क्राइटेरिया है जिसको कि नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ बनाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है आइए देखते हैं। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नोन एज विथ नेगेटिव डेविएशन if it has following characteristic। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि AB अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए A अट्रैक्शन और BB अट्रैक्शन से। मतलब कि AB अट्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा A अट्रैक्शन और BB अट्रैक्शन से, या इंटरेक्शन बोल सकते हो इसको। अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, सबसे बेस्ट इंटरेक्शन होगा। अट्रैक्शन लिखा गया, यहाँ पर आप इंटरेक्शन कर दोगे, नहीं अट्रैक्शन या इंटरेक्शन कुछ भी होगा, लेकिन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। सेकंड है कि
कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो है वह लेस देन होगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, मतलब थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से। और पीएस जो है पीएस से ज्यादा होगा पी नॉट ए चाहिए प्लस पी नॉट बी चाहिए, मतलब कि पी नॉट ए से ज्यादा होगा पी नॉट ए चाहिए और पी नॉट बी से ज्यादा होगा पी नॉट बी चाहिए। तो पी नॉट ए चाहिए और पी नॉट बी चाहिए ज्यादा होगा पीएस से। इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ये तो सिंपली ग्राफ हो गया, ये सिंपली ग्राफ हो गया इसका। हम जो बनाने थे पीए का ये हो गया पीबी और ये हो गया रिजल्टेंट पीएस का। लेकिन इस केस में नॉन नेगेटिव डेविएशन के केस में ये कुछ घट जाएगा, नहीं ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन के केस में कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है वह डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वह लेस देन होगा जीरो का, मतलब जीरो बड़ा होगा डेल्टा वी मिक्सिंग से, और डेल्टा वी मिक्सिंग से जीरो बड़ा होगा दैट इज नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव। वही होगा डेल्टा एच मिक्सिंग के साथ में, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका एग्जांपल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म बोल दीजिए, या तो फिर एसीटोन प्लस ईथर बोल दीजिए, या तो फिर एसीटोन प्लस एनिलीन बोल दीजिए। इसी प्रकार पायराइडिन प्लस एसिड बोल दीजिए, या पायराइडिन प्लस HCl बोल दीजिए, या पायराइडिन प्लस HNO3 बोल दीजिए, या पायराइडिन प्लस फॉर्मिक एसिड बोल दीजिए, और पायराइडिन प्लस फिनॉल बोल दीजिए। तो ये सब हुआ आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको पॉज करके लिखिए। और हाँ, यहीं पर आपका ये वीडियो होता है समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द